और तमाम जो बड़ी अपडेट्स हैं वो हम इस सेक्शन में आपके साथ बात करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशिया कप की खबर से, जहां अच्छी अपडेट निकल कर आ रही है कि सूर्य कुमार यादव जो है वो उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट, जिसकी हम लगातार बातचीत भी कर रहे थे, वो क्लियर कर लिया है और एशिया कप के लिए अब पूरी तरीके से कैप्टन जो है वो तैयार हो चुके हैं। यानी कि सूर्य कुमार यादव जो है वो पूरी तरीके से तैयार है। आप देख सकते हैं ये खबर मेरे पीछे, सूर्य कुमार यादव हैड अंडरगॉन अ सेकंड हर्निया सर्जरी इन जून के महीने में सेकंड हर्निया जर्नी हुई थी। और उसके बाद अगर आप देखें तो उनकी जो सर्जरी थी लोअर राइट एब्डोमेन में हुई थी हर्निया की, म्यूनिच में गए थे वो सर्जरी कराने। और उसके बाद जो अपडेट्स अब निकल कर आए, उन्होंने अपना फिटनेस टेस्ट जो है वो क्लियर कर लिया है और एशिया कप में टीम इंडिया को लीड करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं सूर्य कुमार यादव। बता दें आपको, सूर्य कुमार यादव इज सेट टू अटेंड सिलेक्शन मीटिंग इन मुंबई ऑन ट्यूसडे। मंगलवार को बताया जा रहा है कि सिलेक्शन जो है मीटिंग होनी है, जिसमें टीम चुनी जानी है एशिया कप को लेकर के, और वहां पर सूर्य कुमार यादव जो है वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सूर्य कुमार यादव हैड रिसेंटली बिगिन हिज बैटिंग प्रैक्टिस इन द नेट्स, यानी कि उन्होंने अपना एक वीडियो भी पोस्ट किया था रिसेंटली और इस वीडियो में वो दिख रहा था कि बैटिंग प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर ये बड़ा अच्छा अपडेट कह सकते हैं एशिया कप को लेकर के, भाई सूर्य कुमार यादव जो है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। चलिए अब बात करते हैं अगली खबर की और नेक्स्ट अपडेट आपको बताते हैं। नेक्स्ट अपडेट आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि बीसीसीआई ने जो है इंट्रोड्यूस किया है सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रूल। सीरियस इंजरी रिप्लेसमेंट रूल जो है वो सामने लाया गया है। आपने रिसेंटली देखा था इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जो हुई थी, तो उस समय ऋषभ पंत जो है वो इंजर्ड हुए थे, बाहर गए थे, उसके बाद फिर वापस आए थे, जबरदस्त उन्होंने जज्बा दिखाया था। लेकिन अब बीसीसीआई ने जो है नया रूल इंट्रोड्यूस किया है ऋषभ पंत की इंजरी के बाद। बीसीसीआई ने एक नया क्लॉज ऐड किया है 2025-2026 डोमेस्टिक सीजन, स्पेशली ये घरेलू सीजन के लिए जो है नया रूल आया है। इंजरी फ्रॉम एक्सटर्नल ब्लो कैन नाउ हैव अ लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट, यानी कि अगर बाहर अगर चोट लगती है खिलाड़ी को तो फिर लाइक फॉर लाइक रिप्लेसमेंट जो है उस खिलाड़ी को मिल जाएगा। साथ ही मैं आपको बता दूं कि इंजरी मस्ट अकर इन प्ले एरिया, यानी कि मैदान के अंदर खेलते हुए इंजरी अगर होती है तो फिर वो रिप्लेसमेंट का अप्रूवल मिल पाएगा। साथ ही बीसीसीआई ने एक्सक्लूड किया है व्हाइट बॉल क्रिकेट फॉर्मेट को नए सब्सटीट्यूट रूल से, यानी कि व्हाइट बॉल अगर क्रिकेट खेल रहा है, अगर हम बात करें जैसे विजय हजारे ट्रॉफी होगी, तो वहां पर वो चीज देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये अगर आप देखें तो डोमेस्टिक सीजन में अब लागू होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला अपडेट आपको बताते हैं। ये तो होगी बीसीसीआई की बात, अब आगे बढ़े हम। तो यहां पर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच क्या जबरदस्त गेम कल आपने देखने को मिला। तीसरा और यह निर्णायक मुकाबला था इस T20 सीरीज का और ऑस्ट्रेलिया ने नेल बाइटर मुकाबले में जीत हासिल कर ली है। और वही चीज है ना, ऑस्ट्रेलिया अपने घर पर खेल रही है, तो आप सभी जानते हैं कि वह घर पर ऑस्ट्रेलिया कैसे इतनी आसानी से हार जाएगी, और वो चीज देखने को मिली। नेल बाइटिंग मुकाबले में मुकाबला जीत करके सीरीज को अपने नाम कर लिया 2-1 से। ग्लेन मैक्सवेल छा गए कल। ग्लेन मैक्सवेल की ये जो अर्धशतक थे उससे मदद मिली ऑस्ट्रेलिया को कि वो 3 मैचों की T20 सीरीज को जीते। ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को 2 विकेटों से इस मुकाबले में हराया। मैक्सवेल ने, अगर आप मैक्सवेल की इनिंग्स को अगर आप देखें तो 36 गेंदों में उन्होंने क्या ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, 62 रनों की जो अहम पारी उन्होंने खेली, वो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को मदद कर गया। 172 पहले साउथ अफ्रीका ने बनाए थे, वहां पर ब्रेविस की जबरदस्त पारी देखने को मिली थी शुरुआत में, जहां पर उन्होंने 26 गेंदों में 53 रन बना दिए थे। और देखिए उस पारी में उन्होंने 6 छक्के भी लगाए। और उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आता है तो मार्श अच्छा शुरुआत दिलाते हैं, 54 बनाते हैं, लेकिन फिर पारी डगमगाती है। लेकिन नीचे ग्लेन मैक्सवेल नॉट आउट 36 गेंदों में 62 रन बनाकर अपनी टीम को जिता देते हैं। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी में नेथन एलिस जो है काफी अच्छी गेंदबाजी करके गए। उन्होंने 4 ओवर में स्पेल में 31 रन देकर 3 विकेट झटके और इस मैच को जो है ऑस्ट्रेलिया को जिता दिया। तो ऑस्ट्रेलिया ने इस मुकाबले को जीत करके T20 सीरीज अपने नाम कर लिया है। बढ़ते आगे, अब अगला अपडेट आपको दिखाते हैं। तो बात हुई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की। अब आप देखिए इसी मैच से जुड़ा हुआ एक और अपडेट है, जहां डेविड ब्रेविस ने ब्रेक्स विराट कोहलीज मेजर रिकॉर्ड, यानी कि जो विराट कोहली का बड़ा मेजर रिकॉर्ड था उसको डेविड ब्रेविस ने तोड़ दिया। अब क्या रिकॉर्ड था आपको मैं बताता हूं। कल के मुकाबले में ब्रेविस ने जो पारी खेली 26 गेंदों में 53 रन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसके बाद अगर आप देखिए तो ब्रेविस ने विराट कोहली के 5 साल का जो रिकॉर्ड था ऑस्ट्रेलिया में उसको तोड़ा है। विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है मोस्ट सिक्सेस का T20 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, वो कहीं ना कहीं टूटा है। और विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 छक्के 10 इनिंग्स में मारे हैं शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में उनके घर जाके। लेकिन डेवाल ब्रेविस की अगर आप बात देखें तो उन्होंने 3 इनिंग्स में ही 14 छक्के जड़ दिए हैं। तो विराट का रिकॉर्ड जो है डेवाल ब्रेविस ने तोड़ दिया और तेज तर्रार बल्लेबाजी कल करते हुए नजर आए। तो डेवाल ब्रेविस जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बढ़ते आगे, अगला अपडेट आपको दिखाते हैं। ये तो हुई विराट कोहली और डेवॉल ब्रेविस की बात। अगर अब आप देखें जसप्रीत बुमराह से जुड़ी हुई एक अपडेट निकल कर आ रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह को लेकर के भी लगातार चर्चा हो रही थी, क्योंकि हमने देखा था इंग्लैंड वाली जो सीरीज हुई थी भारत की, जहां पर वो सीरीज ड्रॉ हुई, उसमें 3 टेस्ट मैच खेलते हुए नजर आए थे वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते। लेकिन अब जो अपडेट निकल कर आ रहा है, अगर आप देखें तो जसप्रीत बुमराह कंफर्म्स स्टेटस फॉर द अपकमिंग एशिया कप, यानी कि अपकमिंग एशिया कप के लिए
जसप्रीत बुमराह ने अपनी जो है मौजूदगी दर्ज करा दी है। बुमराह को लेकर के लगातार जो रूमर चल रहे थे, उन्होंने कहा है कि मैं अवेलेबल हूं एशिया कप 2025 के लिए। तो ऐसे में हो सकता है कि जो टीम डिसाइड हो, जो टीम चयनित हो, उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम भी आपको नजर आए। बुमराह ने इन्फॉर्म कर दिया है सिलेक्टर्स को, ही इज अवेलेबल टू प्ले, वो तैयार है एशिया कप खेलने के लिए। बुमराह पार्टिसिपेटेड इन 3 ऑफ द 5 टेस्ट ड्यूरिंग द इंग्लैंड सीरीज। जैसे आपने देखा ही था कि आखिरी वाला टेस्ट मैच जो है उन्होंने मिस किया था। बुमराह विड्रॉन फ्रॉम 5th टेस्ट अगेंस्ट इंग्लैंड टू मैनेज वर्कलोड के चलते, और साथ ही में अजीत अगरकर लेड पैनल टू पिकअप एशिया कप 2025 स्क्वाड, जो कि मंगलवार को होनी है। तो उस समय जसप्रीत बुमराह का नाम भी आप देख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह बहुत ही खास प्लेयर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेयर टीम इंडिया के लिहाज से, एक्सपीरियंस बहुत है, और अगर वो खेलते हैं तो बहुत एक्सपीरियंस फायदा होगा टीम इंडिया को। जितनी ज़्यादा मजबूत टीम इंडिया होगी उतना ही अच्छा है, और ऐसे में ये एक अच्छा अपडेट निकल कर आया कि बुमराह ने अपने आप को जो है अवेलेबल करा दिया। एक तरफ सूर्य कुमार यादव फिट हो चुके हैं, तो दूसरी तरफ जसप्रीत बुमराह ने भी अवेलेबिलिटी अपनी दर्ज करा दी है। तो लगातार जैसे आप देख रहे हैं कि एशिया कप से जुड़ी हुई अपडेट्स हम आपको दे ही रहे हैं कि एक तरफ हार्दिक पांड्या का भी अभी अपनी फिटनेस टेस्ट उन्होंने दिया था। लेकिन एक और खबर मैं आपको बता देता हूं, जहां पर एल्करस जो है, अगर आप टेनिस के शौकीन हैं, टेनिस की खबर मैं बता देता हूं, एल्करस जो है अब डिफेंडिंग चैंपियन जो है सिनर को फेस करेंगे एटीपी के फाइनल में। ये सिंसिनाटी एटीपी फाइनल है जहां पर उनका मुकाबला होगा, और मेजर फाइनल है। 4th टाइम इस सीजन में वो आमने सामने होंगे, और क्या जबरदस्त एल्करस ने, मैं बता दूं, ज़्वेरेव को हराया 6-4 6-3 से। और इसके अलावा ये एक बहम मुकाबला जो है आपको देखने को मिलेगा सिंसिनाटी के अंदर। इसके अलावा दिल्ली प्रीमियर लीग में कल 2 मुकाबले हुए थे, वहां वेस्ट दिल्ली ने 15 रनों से जीत हासिल की है। डीएलएस मेथड के चलते उनको जीत मिल गई। नई दिल्ली ने 138 बनाए थे, लेकिन जवाब में वेस्ट दिल्ली 61 बनाती है, लेकिन डकवर्थ लुईस नेम के मुताबिक उनको जीत मिलती है। और दूसरे मुकाबले में सेंट्रल दिल्ली को जो है 15 रनों से जीत मिल जाती है। तो वो भी यश धुल की पारी, जबरदस्त 105 रनों की पारी आई, तो वो उनको फायदा हुआ। इसके अलावा आज जो मैच है वो साउथ दिल्ली सुपरस्टार्स वर्सेस पुरानी दिल्ली 6 का मुकाबला है। तो दिल्ली प्रीमियर लीग में भी आप लगातार एक से बढ़कर एक मैचेस देख रहे हैं, तो उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। वो भी अपडेट्स लगातार आपको हम देते रहेंगे। तो फिलहाल मॉर्निंग अपडेट में इतना ही, तमाम बड़ी अपडेट्स थी जो हमने आपको बताई। उम्मीद करता हूं आपको ये पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए, कमेंट्स करके बताइए कि एशिया कप की आपकी टीम क्या हो सकती है, आपने क्या अपनी टीम बनाई है 15 खिलाड़ियों की। प्लेइंग 11 में किसको आप जगह दे रहे हैं, और स्पेशली जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो ओपनर्स को ले रही है कि टॉप 3 स्लॉट में कौन रहेंगे, क्योंकि शुभमन गिल की भी चर्चा है।